वेलकम टू विद्या सारथी। हम तैयारी कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2021 के लिए। आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 31 टू क्वेश्चन 63। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2। वेयर डिड बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमॉन? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सरनाथ, राजगृह, कपिलवस्तु या फिर बोधगया? का करेक्ट आंसर है सरनाथ। सरनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 32 है, नेम द मुगल प्रिंस हु ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू पर्सियन। मुगल राजकुमार का नाम बताइए जिन्होंने भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया। ऑप्शंस है दारा सुको, सुलेमान सुको, खुसरो या फिर मुराद। करेक्ट आंसर होगा दारा सुको। दारा सुको ने भगवद गीता को फारसी में अनुवाद किया था। क्वेश्चन नंबर 33 है, The surgery that was practiced in ancient India is known from the works of which of the following scholars? प्राचीन भारत में जो सर्जरी की जाती थी वह निम्नलिखित में से किस विद्वान के काम से जानी जाती है? आत्रेय, सुश्रुत, चरक या वाग्भट? इसका करेक्ट आंसर है सुश्रुत। सुश्रुत के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले वाइसरॉय थे? लॉर्ड रैपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर लॉर्ड कैनिंग? का करेक्ट आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इंडिया के पहले वाइसरॉय थे। क्वेश्चन नंबर 35, पृथ्वीराज चौहान वाज डिफीटेड इन द सेकंड बैटल ऑफ तैरान बाय? तैरान के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने हराया था? महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर यल्दूज? इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 36 है, द ओरिजिनल नेम ऑफ नाना फडणवीस वाज? नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? महादाजी सिंधिया, तुकोजी होलकर, नारायण राव या फिर बालाजी जनार्दन भानु? इसका सही आंसर है बालाजी जनार्दन भानु। नाना फडणवीस का मूल नाम बालाजी जनार्दन भानु था। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन? निम्नलिखित में से किसने बेसिक शिक्षा मतलब कि प्राइमरी एजुकेशन जो होता है प्राथमिक शिक्षा के विचार को प्रतिपादित किया? जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने बेसिक एजुकेशन को सबसे पहले आइडिया दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कालानुक्रमिक क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। यह डांडी मार्च, साइमन कमीशन, पूना पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट। सबसे पहले साइमन कमीशन हुआ था, उसके बाद डांडी मार्च हुआ था, उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट साइन किया गया था और लास्ट में पूना पैक्ट साइन किया गया था। इसका करेक्ट सीक्वेंस बन रहा है बी नंबर 2143। सबसे पहले साइमन कमीशन, फिर डांडी मार्च, फिर गांधी इरविन पैक्ट और फिर लास्ट में पूना पैक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, द सिटी ऑफ प्रयाग वाज नेम्ड इलाहाबाद, द सिटी ऑफ अल्लाह बाय? प्रयाग शहर का नाम इलाहाबाद अल्लाह के शहर किसके द्वारा रखा गया था? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह जफर? का सही आंसर है अकबर। अकबर ने प्रयाग का नाम इलाहाबाद, द सिटी ऑफ अल्लाह, अल्लाह के शहर का नाम रखा था। क्वेश्चन नंबर 40 है, हु गिव द टाइटल ऑफ महामन टू मदन मोहन मालवीय? मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? बाल गंगाधर तिलक ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या फिर महात्मा गांधी ने? इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने मदन मोहन मालवीय जी को महामन की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेवल या फिर लॉर्ड लिनलिथगो? सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस समय भारत के वाइसरॉय लॉर्ड लिनलिथगो थे।
क्वेश्चन नंबर 42 है, हु वाज द अदर कांग्रेस लीडर हु ज्वाइंड मोतीलाल नेहरू टू स्टार्ट द स्वराज पार्टी इन 1923? 1923 में स्वराज पार्टी शुरू करने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ शामिल होने वाले अन्य कांग्रेसी नेता कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास या फिर M.K. गांधी? सही आंसर है इसका चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द फर्स्ट sermon ऑफ बुद्ध कॉल्ड एज? बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है महापरिनिर्वाण सुत्त, ब्रह्मजल सुत्त, धम्मचक्र पतबटन सुत्त या फिर कच्छा यर्ण गोत्र सुत्त? का सही आंसर है सी, जो सबसे खतरनाक दिख रहा है, धम्मचक्र पतबटन सुत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। From which of the following banks did Madan Mohan Malviya take loans for financing the Hindustan Times? मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किस बैंक से द हिंदुस्तान टाइम्स के वित्त पोषण के लिए ऋण लिया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? इसका सही आंसर है बी, पंजाब नेशनल बैंक। मदन मोहन मालवीय ने द हिंदुस्तान टाइम्स के फाइनेंसिंग के लिए पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया था। क्वेश्चन नंबर 25 है, वेयर आर द टोड्स फाउंड? टोड कहाँ पाए जाते हैं? ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। टोड्स जो है वो तमिलनाडु में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, रॉलेट एक्ट 1919 was enacted during the period of? रॉलेट एक्ट 1919 किस अवधि के दौरान अधिनियमित किया गया था? ऑप्शंस है लॉर्ड कैम्पफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो या फिर लॉर्ड बेंटिक? का सही आंसर होगा लॉर्ड कैम्पफोर्ड, ऑप्शन ए लॉर्ड कैम्पफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 47 है, पंचायती राज सिस्टम वाज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट इन विच पेयर ऑफ स्टेट्स? पंचायती राज प्रणाली का सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था? ऑप्शंस है आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान, असम एंड बिहार, अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड चंडीगढ़? का सही आंसर है ए, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज एसोसिएटेड विद द ताना भगत मूवमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी है? ऑप्शन है उरांव, मुंडा, संथल या फिर कोंडादोरा? इसका सही आंसर है उरांव। उरांव जनजाति ताना भगत आंदोलन से जुड़ी हुई है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस है BC पॉल, बिपिन चंद्र पॉल, जी सुब्रमण्य अय्यर, सरदार भगत सिंह, रुक्मणी लक्ष्मीपति? का सही आंसर है सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, द नरेंद्र मंडल और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस वाज इनॉग्रेटेड इन 1921 बाय? नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का उद्घाटन 1921 में किसने किया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ले, ड्यूक ऑफ कैनॉट या फिर ड्यूक ऑफ वेलिंगटन? सही आंसर है ड्यूक ऑफ कैनॉट, ऑप्शन नंबर सी ड्यूक ऑफ कैनॉट। क्वेश्चन नंबर 51 है, बुद्ध धम्म एंड संघ टुगेदर आर नोन एज? बुद्ध धम्म और संघ को एक साथ क्या कहा जाता है? त्रिरत्न, त्रिवर्ग, त्रिसर्ग या फिर त्रिमूर्ति? का सही आंसर होगा ए, त्रिरत्न। इन तीनों को साथ में त्रिरत्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हु वाज कॉल्ड लिच्छवी दोहित्र? लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त वन, स्कंदगुप्त को, कुमारगुप्त को या फिर समुद्रगुप्त को? का सही आंसर है ए, चंद्रगुप्त वन। क्वेश्चन नंबर 53 है, पुलकेशिन II वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द? पुलकेशिन द्वितीय किसका सबसे बड़ा शासक था? आपके ऑप्शंस हैं चालुक्य ऑफ कल्याणी, पल्लवाज ऑफ कांची, चोलाज ऑफ तमिलनाडु या फिर चालुक्यज ऑफ बादामी?
इसका सही आंसर है डी, चालुक्याज ऑफ बादामी। उस समय बादामी को वातापी कहते थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, द उत्तरमेरर इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। उत्तरामेर शिलालेख किसके प्रशासन के बारे में जानकारी प्रदान करता है? आपके ऑप्शन है पल्लवाज, चोलाज, चालुक्याज या फिर सतवाहनाज। का सही आंसर हो जाएगा चोलाज, ऑप्शन बी चोलाज। क्वेश्चन नंबर 55 है, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वाज। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? आपके ऑप्शन है अध्यादेश, जिसे इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं, या फिर संकल्प, रिजोल्यूशन, श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर, या फिर विनियमन अधिनियम, रेगुलेशन एक्ट। इसका सही आंसर है बी, रिजोल्यूशन, संकल्प। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू इन रिस्पेक्ट टू ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है, ही फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ही प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस एनुअल सेशन ट्वाइस। उन्होंने 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऑप्शन सी है, ही वॉज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। वह एक पक्षी विज्ञानी थे। एंड ऑप्शन डी है, ही वॉज अ मेंबर ऑफ द इंडियन सिविल सर्विस। वह भारतीय सिविल सेवा के सदस्य थे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए.ओ. ह्यूम के बारे में क्या सही नहीं है, नॉट ट्रू, यानी कि क्या गलत है। सही आंसर हो जाएगा बी, ही प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस एनुअल सेशन ट्वाइस। उन्होंने 2 बार कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी, इसलिए बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स सॉ द बिगेस्ट पीजेंट गुरिल्ला वॉर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर सबसे बड़ा किसान छापामार युद्ध देखा? आपके ऑप्शन है पुन्नपरा, वालियार आंदोलन, तेलंगाना मूवमेंट, नौखाली मूवमेंट या फिर तेभागा मूवमेंट। का सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना मूवमेंट हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 है, द फाउंडर ऑफ द लोधी डायनेस्टी वाज। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2011 में भी ये सेम क्वेश्चन पूछा गया था कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था। इसका आंसर है बहलोल लोधी, बहलोल लोधी। एसएससी में काफी क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ा कीजिए, बहुत हेल्प मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, द गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट इज ऑल्सो नोन एज। गंधर्व स्कूल ऑफ आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध रोमन कला, मतलब बुद्धिस्ट रोमन आर्ट, द्रविड़ रोमन कला, द्रविडियन रोमन आर्ट, ग्रीको रोमन कला, ग्रीको रोमन आर्ट, या फिर ग्रीको रोमन बौद्ध कला, ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। इसका सही आंसर है डी, ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन ऑफ रसिया सिंबलाइज्ड फॉलोइंग। रूस की बोल्शेविक क्रांति निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? कमिंग ऑफ द कम्युनिस्ट रूल, स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ रसिया, स्टैब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी इन रसिया, या फिर ओवरथ्रो ऑफ रोमानोव डायनेस्टी। कम्युनिस्ट नियम का आना, रूस गणराज्य की स्थापना, रूस में लोकतंत्र की स्थापना, या फिर रोमानोव राजवंश का तख्ता पलट। इसका सही आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट सिस्टम का आना, ऑप्शन ए, कमिंग ऑफ द कम्युनिस्ट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच जनरल हु कमांडेड द ब्रिटिश फोर्सेज अगेंस्ट द अमेरिकन्स इन देयर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लेटर बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। वह कौन सा जनरल था जिसने अपने स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकियों के खिलाफ ब्रिटिश सेनाओं की कमान संभाली और बाद में भारत के गवर्नर जनरल बने? आपके ऑप्शन है डलहौजी, विलियम बेंटिक, वेलेस्ले या फिर कॉर्नवालिस। का सही आंसर हो जाएगा विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, हु एस्टैब्लिश्ड द इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन इन 1936। 1936 में भारतीय सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज स्टैब्लिश्ड फर्स्ट? निम्नलिखित में से कौन सबसे पहले स्थापित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, बम्बई विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। का सही आंसर हो जाएगा बम्बई विश्वविद्यालय। सबसे पहले इन चारों में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे को स्टैब्लिश किया गया था। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 टोटल 63 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है, प्रीवियस ईयर हिस्ट्री के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 टू 96 हम पार्ट 3 में करेंगे। आज के क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में विद्यासारथी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।